हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा खास और प्लीज़ मेरी वीडियो पे बने रहें और उसे शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और इसमें छुपी है मेरी आज की बहुत सारी फीलिंग्स जो मैं लेके आई हूँ आपके साथ। जाएंगे। किससे जाएंगे फिर? हम पैदल ही जाएंगे। पैदल जाएंगे? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो बुआ के घर? खिलौने? खिलौने तो है ही नहीं बुआ के घर पे। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपने खास दिन की तरफ और हमारा खास दिन शुरू होता है हमारी बुलेट से, क्योंकि हम जाएंगे अपने बुलेट से। लेकिन ध्रुवित है जो बुलेट से जाने को राज़ी नहीं है और वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है अपने पापा को कि नहीं पापा हम जाएंगे पैदल। लेकिन उसको कौन समझाए कि पैदल नहीं जा सकते बेटा, बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मम्मा पापा की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही है। इतनी धूप सर पे पड़ रही है, इस गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ देना है और इस गर्मी ने हमारी हालत बहुत ज़्यादा बेकार कर देनी है इस बार। मुझे तो गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी शादी भी सिर्फ आखिर गर्मी में ही हुई है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बड़ों के आगे हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हमें गर्मियों में ही अपनी शादी करनी पड़ी। और बाहर मतलब कि आँख खुलने लायक का भी नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। मैं कभी एसी यूज़ नहीं करती, लेकिन इस बार हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है, इसलिए एसी को मेरा बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला है। तो ये है हमारा प्यारा सा इंदिरापुरम, खुला सा इंदिरापुरम, जहाँ है बहुत सारे स्कूल्स और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो और भी ज़्यादा खुलने वाले हैं। इंदिरापुरम से ज़्यादा मुझे अच्छी कोई जगह लगती नहीं है। एक और न्यू स्कूल खुलने वाला है और हम निकल पड़े हैं अपनी दीदी के घर की ओर। आज है गंजे के लिए बहुत ख़ास दिन और हम हैं दोनों गंजे के मामा मामी, जिसको उसने इनवाइट करा हुआ है कि मामा मामी आज मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं देखने के लिए मेरी फैमिली को। तो हमने बोला कि इससे अच्छा मौका तो हम बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहेंगे। एक हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। यकीन भी नहीं हो रहा है कि कब पुनीत इतना छोटा सा था, आज इतना बड़ा हो गया है। एक दिन वो भी था कि जब पुनीत अपने मामा के साथ मुझे देखने के लिए आया था और आज मतलब समय ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसके मामा मामी जा रहे हैं उसका रिश्ता करवाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बार बार बाइक में इनसे बोलने में लगी थी, सुनो पुनीत बड़ा हो गया। इन्होंने मेरा मुंह चुप करवा दिया कि कितनी बार तुम मेरे से पूछोगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं पुनीत की सोसाइटी में, जहाँ पर हमारा वेट हो रहा है। लेकिन अभी पुनीत के ससुराल वाले नहीं आएंगे, वो आएंगे 1-1.5 घंटे बाद। तो इसलिए दीदी ने बोला कि तुम लोग जल्दी से आओ और तैयारियां करना शुरू कर देना और हम लोग बैठेंगे और तुम लोग तैयारियां करने लग जाना। ये है हमारी दीदी की सोसाइटी, मेरी सिस्टर इन लॉ की सोसाइटी। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरा घर बसाया है। मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ क्या होता है। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसी है जिन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया और मैं उस साथ को कभी लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूँ। मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन वो मुझे हमेशा माफ़ कर देती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं। आप करो मुझे प्रणाम। ये है हमारा गंजा जो आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। ये यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ और ये मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ है। तो यहाँ पर हम दोनों हैं मेन होस्ट एंड दोस्त जो सारा कुछ करेंगे। और ये हमारी तैयारियां फाइनली शुरू होने लग गई हैं। बाहर मेहमान भी आ गए हैं सारे और हमारी तैयारियां शुरू हो रही है। ये मकेन्स के सारे फ्राइज़ हैं, सारे टाइप्स ऑफ फ्राइज़ जो मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। और चाय तो मेरे जानू ने बोला सिर्फ़ और सिर्फ मैं बनाऊँगा और मेरे अलावा कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि उनको भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। एक अलग टाइप की खुशी मैंने उस दिन उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी देखी। ऐसा लगा वो अपने खुद के बेटे का रिश्ता करवा रहे हैं। सो ये मामा के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था और मुझे अपने पति को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि अगर वो खुश हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ। ये भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कैमरे से बहुत ज़्यादा शर्माती है, इसलिए जब भी मैं इनको कैमरे में लेती हूँ छुपा लेती है अपने आप को।
यहाँ ध्रुवा को कर दिया है पुनीत ने बंद कि तू बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो मेरा काम ना बिगड़ जाए, ऐसा ऐसा इसने बोला और इसको एक कमरे में बंद कर दिया। ये हमारे सारे मेहमान। आज हमने करवा दिया है अपने गंजे यानी कि अपने पुनीत का रिश्ता पक्का। सो जल्दी से मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से हमारी पुनीत की इंगेजमेंट हो और मैं बहुत सारी तैयारियाँ करूँ और फिर उसकी शादी हो। और अब हमारे बैक टू बैक फंक्शंस आते ही रहेंगे। आज मुझे इतना अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे पता चला कि हाँ यार फाइनली मैं भी बड़ी हो गई हूँ और मैं भी किसी का रिश्ता करवाने जा सकती हूँ। तो मैं गई एज अ मामी, पुनीत की फेवरेट मामी, और उसने मुझे इनवाइट करा कि हाँ मामी आप भी आओगे, और तब मैं सबसे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा और फाइनली सब कुछ डन हो गया है। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब सारे फंक्शंस शुरू कब सारे फंक्शंस की डेट डिसाइड होगी ताकि मैं खास करके अपनी शॉपिंग शुरू कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है। मेरी शॉपिंग लास्ट एंड तक ही ख़त्म नहीं होती, वो चलती ही रहती है। तो मैं देखती हूँ मैं इस बार कैसे मैनेज करूँगी। सबसे पहले अपना सारा शॉपिंग कर लूँगी, फिर बच्चों का करूँगी, फिर जानू का करूँगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस फाइनली इतना ही था। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब कहाँ एक टाइम वो भी था कि जब पुनीत छोटा था, 10th क्लास में था और अपने मामा के साथ उनका रिश्ता कराने आया था, और आज समय इतना बदल गया है कि देखो आज वही पुनीत की शादी हो बड़ा हो गया है और सेटल्ड हो गया है और उसका रिश्ता करवाने उसके मामा और मामी जा रहे हैं। तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हो ही नहीं सकता है, मामा मामी के लिए भी और पुनीत के लिए भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, और मैं फिर दोबारा आऊँगी अपने न्यू वीडियोस के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू शॉर्ट्स के साथ। सो प्लीज़ ऑल माय सब्सक्राइबर्स प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो और मुझे यूट्यूबर बनने में प्लीज़ हेल्प करो। आई रियली वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर। सो बाय एवरीवन, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, लव यू ऑल।